क़य्यूम सिद्दीकी साहब, सबसे पहले ज़ाहिर जो वैसे एतराज़ात हैं उस पर बाद में, मगर खुद अदलिया के अंदर क्या तकसीम में कुछ कमी आ रही है, जो कि नज़र आया था जिस फाइज़ा के मामले के बाद बढ़ती चली गई थी, या वो अभी और ज़्यादा बढ़ रही है? और जैसे जो मंदू खेल का जो नोट था वो भी इसी बात की निशानदेही करता है, और उसके बाद क्या हो रहा है? जी हाँ, जो इत्तलात हैं उसमें ज़ाहिर है कि जो कल की कार्रवाई है उसके बाद से जो तलख़ी और शिद्दत है उसके अंदर इजहार हुआ है और उसमें इजाफ़ा हुआ है। और वो ना सिर्फ ये कि बज़ाहिर तो सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत तहम्मुल और ज़ब्त जिस वक्त कोर्ट चल रही थी वहाँ पे ज़ब्त का मुज़ाहरा था, लेकिन जब समाअत ख़त्म हुई है तो उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसी हमारे बहुत कन्फर्म ज़राए जो हैं वो बताते हैं कि जिसके बाद जो है वो तलख़ी की सूरत हाल पैदा हुई। मतलब और ये मामला महसनाद साहब, क्योंकि ज़ाहिर बार काउंसिल्स ने भी मुतालबा किया, सियासी जमातों ने भी किया, मगर हमने देखा कि 2 जज साहिबान को चीफ जस्टिस ने उसके बावजूद बेंच में भी शामिल किया। एक जज साहब पे जो बहुत ज़्यादा एतराज़ उठ रहा था, जिनकी ऑडियो लीक आई, उनको भी बेंच में शामिल किया गया, और कोई मौक़िफ़ बहरहाल अदलिया की तरफ से नहीं आया। तो फिर मैसेज यही है कि आप लोग करते रहें मुतालबा, या जो भी है ये एक मैसेजिंग ही है जब बेंच में शामिल किया गया उनको, और अब तक भी बेंच कायम है? जी शाहजेब, इस हवाले से अभी तक फाइनल उन जजेस की तरफ से रिक्यूज़ल की कोई नहीं है, कोई आर्डर या उन्होंने कोई नोट दिया हो कि हम इस केस से रिक्यूज़ करते हैं। और मेरा ख्याल है इन जजेस के साथ भी ज़्यादती है कि जब उनको बार बार पॉलिटिकल हाई प्रोफाइल सेंसिटिव केसेस में जब उनको बिठाया जा रहा है और उन पे सवालात उठ रहे हैं, और फिर जब अंदाज़ा था कि जी इस इशू पे भी बहुत ज़्यादा डिवीज़न है लोगों के, तो बेहतर होता कि इन जजेस को ना बिठाया जाता, और जो है वो दूसरे जजेस अगर ख़ुद जैसे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल या उसके अलावा बहुत से जजेस हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, उन पे तकरीबन इस वक्त पूरे जुडिशरी में वकला बिरादरी में कंसेंसस है कि वो एक यानी जो उनके हवाले से परसेप्शन बहुत अच्छी है, तो अगर उनको बेंच की सरबराही दे दी जाती तो ज़्यादा बेहतर था। अब आज जो इतराज़ आया है PDM की जमातों की तरफ से, उस इतराज़ पे जो दोनों जजेस हैं वो खामोश रहे, उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि अब क्या वो इस पे वो करेंगे या वो बैठेंगे। ताहम कानून ये है कि वो खुद फैसला करेंगे। उनको जो फेलो जजेस हैं वो इस तरह नहीं हो सकता कि वो कोई उस हवाले से आर्डर पास करेंगे जी वो इस केस में ना बैठें। वो क्या ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं, जैसे जैसे जमाल मंदोखेल ने एक अपना नोट दिया है, लेकिन इस तरह नहीं। अब इन जजेस पे खुद मुनहसर है कि वो क्या करते हैं। इस हवाले से सोमवार को जो है वो अपना कोई फैसला जो भी होगा उनका सामने आएगा। अभी ताहम जो बताया जा रहा है कि कल जो जुमेरात को भी हेयरिंग हुई है, उस हवाले से जो आर्डर है वो अभी तक जारी नहीं हुआ। उस हवाले से भी तजादात खबरें आ रही हैं कि कन्फ्लिक्टिंग व्यू है, उस हवाले से कोई कंसेंसस नहीं बन रहा था। अब इतलात है कि सारे जजेस ने साइन कर दिए, लेकिन अभी तक आर्डर जारी नहीं हुआ। तो ये भी बड़ी एक अनयूजुअल बात है कि जी जो रूटीन का एक आर्डर है बेंच का, वो हालात इस नई तक पहुंच चुके हैं कि वो भी जो है वो जारी नहीं हो रहा। इस हवाले से बहुत से वकला जो हैं वो इस बात पे जो है वो इस बात को जोर दे रहे हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, उनका फ़र्ज बनता है कि वो इन हालात में एक ऐसा रोल प्ले करें ताकि जो जजेस के दरमियान जो इस किस्म की तलखी है उसको जो है वो ठीक किया जाए। उसके लिए बेहतर यही है कि फुल कोर्ट बनाया जाए, सारे जजेस बैठें और फुल कोर्ट मीटिंग भी बार बार हो रोज़, ताकि जो है वो मुख्तलिफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं उसमें जजेस जो है वो बैठे, इकट्ठे बैठे। अब हालात जो खबरें यही आ रही हैं कि जो ग्रुप में मीटिंग हो रही है, ये भी पाकिस्तान की अदलिया के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है, और इसकी जो मैसेज पूरे पाकिस्तान की अदलिया में जा रहा है वो कोई ठीक नहीं है। और क़य्यूम सिद्दीकी साहब, अब एक तरफ तो ये मामला है ज़ाहिर बेंच का, दूसरी तरफ हमें नज़र आ रहा है कि डिमांड्स भी बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ ये डिमांड है कि जी ज़ाहिर एक तो बेंच के तरफ से ही आई कि आप ये भी देखिए कि तहलील सही हुई थी या नहीं हुई थी। उसके बाद मामला देखा जाएगा कि तहलील के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन का भी मामला उसी के साथ है। फिर ये भी आई कि जी आप 63A की रिव्यू पटिशन मौजूद है, क्योंकि असल में तो मसला शुरू ही वहाँ से हुआ कि अदालत ने रीराइट कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन को, अदालत उसको भी टेकअप करे। फिर पार्लियामेंट के अंदर तो आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि आप 2017 से मामला देखें, पनामा को भी देखें, किस किस्म के फैसले आए हैं और अदालत के फैसलों ने इस वक्त जो खराबी पैदा की है। तो इसके लिए आपको लगता है कि मामला जरा पीछे जा सकता है, 63A की तरफ जाए या फिर तहलील की तरफ जाए? यहाँ पे कोई फ्लेक्सिबिलिटी आपको नजर आती है? फैसला अदालत ने करना है, मगर मूड आपको क्या नजर आ रहा है?
जी हम शाहजेब साहब, यही वो बुनियादी असल में नुकात हैं जो कि उठाए गए हैं इसी बेंच की समाअत के दौरान, और ये इन्हीं सवालात को ऑर्डर के अंदर इनकॉर्पोरेट करने के हवाले से डिवीज़न है जिसका इशारा अभी हसनात मलिक साहब ने किया है। तो यही सवालात जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं, क्योंकि अगर असम्बलियों की तहलील का मामला उठाया जाता है और फिर ये भी बात कि आया अगर असम्बलियाँ रिस्टोर कर दी जाएँ तो क्या होगा, और फिर यही कि अगर क्या किसी बाहर के किसी शख्स की एडवाइस के ऊपर या उसकी डिक्टेट के ऊपर असेंबली डिज़ोल्व की जा सकती है, तो फिर वो पार्टी हेड या दूसरा मामला आता है। अब ये मामला जुड़ा हुआ है 63A के साथ कि पार्टी हेड के क्या इख्तियारात हैं, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि 63A की जो तशरीह फाजिल 3 जज साहिबान ने की है, जिससे दो ने इख्तलाफ किया है, उसमें जो पार्लियामेंट्री पार्टी की राय या पार्लियामेंट के अंदर मौजूद लोग जो हैं उनकी राय को अहमियत और तक़वियत फराहम की गई है। तो अब ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि क्या बाहर से किसी की मुदाखलत के ऊपर या एडवाइस और डिक्टेट के ऊपर असेंबली डिज़ोल्व की जा सकती है। तो ये जाहिर है ये उसी 63A से जुड़ा हुआ एक और बड़ा अहम मामला है। तो देखना ये है कि पहले तो इस बात के ऊपर जो है इख्तलाफ हुआ है, और इसी इख्तलाफ की बाइस जो है, और फिर बिलखसूस जब कल अदालत के अंदर ऑडियो टेप्स का जिक्र हुआ है, उसके बाद मामला जो है वो तल्खी की सूरत में गए और एक डिवाइड जो है वो मज़ीद वाज़े हुई है। इसीलिए शायद ऑर्डर जो है वो नहीं आ रहा था। अब नए सवालात उठ गए हैं फुल कोर्ट के हवाले से, और अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जैसे बिल्कुल हसनात ने ठीक कहा कि जब एक बेंच बन जाता है, अब ये फैसला उन जज साहिबान ने करना है, और अगर वो रिक्यूज़ नहीं करते तो इस पर पीडीएम जमातों को वो साबित करना होगा, वो बायस साबित करना होगा, या अदालती नज़ीरों से उस बात को साबित करना होगा कि ये दो जज साहिबान को क्यों नहीं बैठना चाहिए। असद, आप बताइएगा, आपको लगता है कि ऐसा मूड है कुछ कि पीछे जाया जाए कि जहां से खराबी पैदा हुई है, या तो 63A का फैसला जिसका रिव्यू मौजूद है, या फिर असेंबलियां तहलील क्या आइन के स्पिरिट के मुताबिक हुई हैं या नहीं हुई हैं, उसको देख लिया जाए, जिसकी वजह से शायद जो इलेक्शन 90 दिन में कराने का मामला है वो नौबती ना आए? इसमें मसला ये है कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं खास उन्होंने भी ओथ लिया हुआ है कि टू प्रिजर्व एंड टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये मैटर जो था ये लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। लाहौर हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस जवाद हसन ने आर्डर किया, पीटीआई ने उस पर खुशियाँ मनाई। अब उस पर एक ICA इंट्रा कोर्ट अपील पेंडिंग है। अब इन हालात में क्या सुप्रीम कोर्ट को इस पर सो मोटो लेना चाहिए था? ये भी एक बात है कि जितनी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की है उतनी ही हाई कोर्ट के जजेस की भी है कि 90 दिन के दौरान जो है इलेक्शन होना है। तो ये जिस तरीके से सो मोटो लिया गया, फिर इतलात ये है कि जी मेजॉरिटी जजेस जो हैं वो इस सो मोटो के हक में नहीं थे। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि हर चीफ जस्टिस की ख्वाहिश होती है कि जो इलेक्शन है उनके टेन्योर में ही रहें और वो उनकी लेगेसी अच्छी बने। अब जैसा कि हमें पता है कि सितंबर में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिटायर होना है, तो वो मेरा ख्याल है कि उनकी सोच यही है कि जी जो उनकी ये क्रेडिट में जाए कि जो इलेक्शन है वो टाइम पे उन्होंने कराया और उसमें उन्हीं का रोल था। तो इसमें हम उनकी इंटेंशन पे डाउट नहीं कर सकते, लेकिन एक प्रोसेस होता है। हाई कोर्ट में जब मैटर पेंडिंग है ICA, तो उसका फैसला हो जाता, फिर सुप्रीम कोर्ट में आता। लेकिन ये जिस तरीके से सदर पाकिस्तान ने एक जो है वो तारीख दे दी और उसके बाद वो मैटर भी लाहौर हाई कोर्ट में एजिटेट हो सकता था, फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आता। मेरा ख्याल है कि इस बात पे वकला जो जजेस हैं वहाँ भी ये बात होगी कि क्या हमें सो मोटो लेना चाहिए था इस हालात में। और फिर जिस तरीके से जिन जजेस ने मामला इनिशिएट किया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेंचेस की कंपोजिशन जो है ये एक बड़ा सवाल इस पे उठ रहे हैं। 5 साल से जो एक रिसर्च हुई है कराची में, कुछ वकला ने की है कि एक जज साहब 73 पोलिटिकल हाई प्रोफाइल केसेस में 73 केसेस में बैठे हैं और उनसे सीनियर एक जज साहब सिर्फ 9 केसेस में बैठे हैं। तो ये इतनी बड़ी डिस्पैरिटी है। मेरा ख्याल है कि इस पे भी जो है वो सवालात उठ रहे हैं कि जी ये चीफ जस्टिस का जो इख्तियार है बेंचेस की कंपोजिशन का, ये इसमें भी रेगुलेट होना चाहिए और सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं उनकी कोई एक कमेटी बननी चाहिए, या जो इस किस्म के केसेस हैं वो सीनियरिटी की बुनियाद पे कोई बेंच बने। तो ये एक मामला जो है मेरा ख्याल है कि इस इशू पे जो अब ये बना है इलेक्शन वाला, मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन से ज्यादा अब सुप्रीम कोर्ट खुद जो है वो इस वक्त उसकी जो साख है वो स्टेक पे है।